8-10 दिन में, बहुत बहुत तो 15 दिन में पूरा हो जाएगा। कहीं 100 में से एकाध में ऐसा होगा कि शायद 2-3 महीना 4 महीना मामला खिंच जाए, बरसात लंबी हो गई। घाट नए घाट बने हैं। पूरा कुंभ का जो क्षेत्र है वो पहले 3200 हेक्टेयर में होता था, अब 4000 हेक्टेयर में हो गया है। जो हमारे पार्किंग की जगहें थी वो कई गुना उनमें बढ़ोतरी की गई है। शौचालय जो 1 लाख 1.25 लाख हुआ करते थे हर कुंभ में, पिछले कुंभ में, उनकी जगह आज 1.5 लाख शौचालय लगाए जा रहे हैं। तो जो बड़े काम थे वो लगभग पूरे हो गए। 99% क्या 99.5% काम जो है ये बड़ी बहुत सारी एजेंसियों के जिम्मे थे। नगर निगम कर रहा था, प्रयाग प्राधिकरण कर रहा था, PWD कर रही थी, सिंचाई विभाग कर रहा था घाट बनाने का काम। आप गंगा के किनारे पहली बार आपको गाड़ी चला करके आप गंगा के किनारे जा सकते हैं। कितने किलोमीटर का बना है? 10 किलोमीटर होगा, 8 किलोमीटर तो होगा कम से कम, ज्यादा है। तो चाहे अरेल में जाइए, चाहे गंगा के इस पार जाइए, आपको गाड़ी चला करके आप गंगा जी का दर्शन जो है कर सकते हैं। ऐसा पहली बार हुआ है। यह भी पहली बार हुआ है। मैं एक चीज और बताऊं क्या क्या पहली बार हुआ है। देखिए, मैंने जैसा कहा कि कुंभ तो हम शायद 89 में और 81 में भी, 83 में भी नहाए थे, गए आए, और फिर उसके बाद 88 तक रहे। मुझे प्रयाग वैसा का वैसा ही दिखता था। अब जो है प्रयाग अलग दिखेगा। प्रयाग के साथ जो हमारे अन्य तीर्थ क्षेत्र है, भारद्वाज मुनि का आश्रम आज का नहीं है, भगवान राम भगवान भारद्वाज मुनि के समय का है, लेकिन वहाँ एक ईंट नहीं रखी गई थी पिछले 75 साल में। श्रृंगबेरपुर, जहाँ भगवान राम की और ये अपने निषाद राज की इतनी बड़ी कथा है कि निषाद राज का उन्होंने इतना मान किया था भगवान ने, वहाँ एक ईंट स्वतंत्रता के बाद नहीं रखी गई थी भाइयों बहनों। आज वो सारे के सारे तीर्थ हम नहीं भी बनाते। देखिए, भारद्वाज आश्रम को कॉरिडोर का विकास हम नहीं भी करते तो भी कुंभ हो जाता है, तो भी महाकुंभ 2025 बीत जाता, चला जाता। लेटे हुए हनुमान जी का कॉरिडोर अभी मैं वहाँ होके आया हूँ, उनके चरणों में शीश नवा के आया हूँ। इतना भव्य, इतना दिव्य बन रहा है कि पूरे विदेश से लोग आकर के वहाँ से, हम नहीं भी बनाते तो हनुमान जी तो वहाँ रहते ही। और तमाम अभी तक के कुंभ जो है उसी स्थिति में होंगे। सैकड़ों बार हुए होंगे, 50 बार हुए होंगे कुंभ। सम्राट हर्षवर्धन के समय से इतिहास मिलता है कि महाकुंभ का आयोजन प्रयाग की धरती पे होता है, तब से लेके अभी तक हो गया। हाँ, हम अगर नागवासुकी भगवान का मंदिर का पुनरुद्धार नहीं करते, गंगा पे घाट नहीं बनाते, या आपका जो रिवर फ्रंट नहीं बनाते गंगा जी का, अरेल में रिवर फ्रंट नहीं बनाते, तो भी भाइयों बहनों महाकुंभ 2025 आता और चला जाता, पूरा हो जाता, और हम आप खुश होते, जय जयकार करते भगवान की। ऐसा नहीं है कि नाराज होते। यही होता आया था। बहुत मिनिमम काम करके सनातन की इतनी उपेक्षा, प्रयागराज की इतनी उपेक्षा पिछले वर्षों में हुई, जिसकी पूर्ति जो है अब माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से, माननीय मेयर साहब, माननीय विधायकगण के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज ये काम हो रहा है। अभी तो, और मैं आज इसलिए आपके बीच आया और कंपनी बाग में अपने सफाई कर्मियों के साथ, आप मेयर साहब के साथ मैं इसलिए समय बिता रहा हूँ कि अब हमारे आपके कंधे पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। देखिए, बहुत बड़ा काम हो जाता है, लेकिन अगर मलबा वहीं का वहीं पड़ा रह जाए तो लोग क्या कहते हैं? लोग ये कहते हैं कि अरे यार, ये PWD ने, योगी जी ने तो अपना काम कर दिया, मोदी जी ने तो पैसा भेज के सड़क बनवा दिया, लेकिन ये प्रयाग वाले बड़े गंदे हैं। देखो, ये अपने घर के सामने का मलबा जो है नहीं हटवाएं। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? कहेंगे ना। अगर मान लीजिए आपके घर में शादी है, अब अभी हमारे सामने एक विवाद ऐसा आया था, फौजदारी हो गई, FIR हो गया उस मामले में। और मामला ये था कि बगल के घर में शादी थी और बगल वाले ने अपना भैंस गाय बांध करके गोबर जो है रास्ते पे ला दिया। तो उन्होंने कहा कि भाई साहब, जरा 2 दिन के लिए अपना गोबर जरा सही जगह पे रख लेते तो हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ जाती। वो कहे कि क्यों, हम तो, हमारा अधिकार है, हम चाहे जहाँ गोबर रखें।
बात सही है, आपका अधिकार है, चाहे जहाँ गंदगी करें, हम अपना अधिकार मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मानते हैं ना सब लोग। तो ये हमारी मानसिकता बनी हुई है। तो आप सबसे आज हमने नगर निगम के बहुत मेहनत किया है, इन लोगों ने मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करना भी है आगे, लेकिन इनका स्वयं का प्रयास, नगर निगम के हमारे सफाई कर्मियों का प्रयास पर्याप्त नहीं होगा जब तक जनता उनके हाथों में हाथ नहीं बटाएगी। और इसलिए हम आपके बीच आए हैं ये कहने के लिए कि हर प्रकार से जो बड़े काम करने थे वो पूरे कर दिए गए। जैसा मेयर साहब ने बताया, हमने चूंकि बहुत बड़ा चुनौती है उनके सामने, बहुत बड़ा मेला है उनके सामने, पूरी दुनिया की नज़र है हमारे इस प्रयाग के महाकुंभ पे। 40 करोड़ रुपया, 40 करोड़ लोग यहाँ इकट्ठा होने वाले हैं। पूरा का पूरा यूरोप अगर जोड़ दीजिए तो इतना नहीं होता है, 40 करोड़ नहीं होता है। बहुत सारे देशों की आबादी इतनी नहीं है जितना आपके महाकुंभ में 1.5 महीना 2 महीना लोग रहने वाले हैं भाइयों बहनों। तो जब इतनी बड़ी चुनौती है तो स्वाभाविक रूप से नगर निगम के लोग पर्याप्त नहीं है, उनके जो संसाधन है पर्याप्त नहीं है। और खाली पैसा देने से नहीं, पैसा तो हमने दिया, लेकिन खाली पैसे से नहीं होना है। तो हमने बाहर के अपने निगमों में से, अयोध्या से, लखनऊ से, अन्य जगहों से हमने मशीनें भेजी हैं रोड साफ करने की, पानी छांटने की, पानी से धुलाई करने की, ये सारी मशीनें, और हजारों की संख्या में हमने आदमी भी बाहर से भेजे हैं कि भाई जाओ नगर निगम में रह करके 1.5 महीना 2 महीना तुम मेहनत करो और वहाँ 4 चांद लगाओ। लेकिन वो भी पर्याप्त नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि वो भी पर्याप्त नहीं। और मैं आपसे निवेदन ये कर रहा हूँ कि हमारे सबकी ये जिम्मेदारी है कि हम अपने घर में उत्सव हो रहा है, अपने घर में शादी हो रही है, और उससे भी बड़ी बात कि मैंने जितना प्रयागराज की महिमा का गान किया है वो इसलिए किया है कि खाली डुबकी लगाने से पुण्य नहीं मिलता है। डुबकी लगाइए और 1 किलो फूल पत्ती उसी में छोड़ आइए तो तीर्थराज खुश होंगे कि नाराज होंगे? बताइए हमको। खुश नहीं होंगे, मेरे ख्याल से खुश नहीं होंगे। खुश तब होंगे जब आप चढ़ाइए भी और उसको चढ़ाने के बाद किनारे ला करके अपने ही हाथ से कि तीर्थराज हमने चढ़ाया है, लेकिन अब आपको सम्मान देते हुए मैं आपके गर्भ में, आपके हृदय में मैं गंदगी नहीं करना चाहती हूँ, मैं इसको बाहर रख रहा हूँ या रख रही। ये वास्तविक श्रद्धा ये है। तो इसलिए मेरा आप सबसे हाथ जोड़ करके निवेदन होगा कि कुछ बातों का हमें ध्यान रखना होगा। हम लोगों ने जो शुरुआत किया है, आज जो विशेष ये कार्यक्रम किया गया, उसमें 2 चीज़ हम लोग शुरू कर रहे हैं आज से। पहला तो ये कि ये जो जन जागृति का काम है कि भाई सफाई करना सिर्फ नगर निगम का काम नहीं है, सफाई करना सिर्फ, माननीय जी नमस्कार, सिर्फ मेला प्राधिकरण का काम नहीं है, बल्कि एक एक व्यक्ति का, एक एक नागरिक का ये धर्म है, ये कर्तव्य है। और उसी के दृष्टिगत हमने 7 दिन का एक जन जागृति का एक महाअभियान आज से शुरू करने का निर्णय ले रहे हैं। और साथ ही हम आपको कहेंगे जन जागृति इसलिए की जा रही है कि आप स्वयं भी जागृत हो और अपने अगल बगल के लोगों को जागृत करें। देखिए हमारे शास्त्रों में एक और उसी रामायण में कहा गया है, सेवक तो ही सुलभ फलचारी, माँ पार्वती के बारे में कहा गया है। सेवक मतलब सेवा करना। तीर्थराज की सेवा क्या है? तीर्थराज की सेवा ये है कि हम गंदा न होने दें। तीर्थराज की सेवा ये है कि तीर्थराज में जो तीर्थयात्री आता है उसके साथ हम सम्मानजनक बात करें, उसको हम चीट न करें, उसके साथ धोखाधड़ी न करें, चाहे रिक्शे वाला हो, चाहे जलेबी बेचने वाला हो, चाहे समोसा बेचने वाला हो, चाहे अन्य कोई व्यक्ति, चाहे टूरिस्ट गाइड हो, उस व्यक्ति के साथ चीटिंग न करें। ये तीर्थराज की सेवा है। तो सेवक तो इसलिए फलचारी कहा गया है। माँ पार्वती जी को जब माँ सीता अपने राम को वर पाने के लिए जब प्रार्थना करती है तो उसमें ये चौपाई है, सेवक तो ही सुलभ फलचारी वरदारिणी पुराण प्यारी। ये तो अलग बात है, लेकिन सेवा करना हमें सीखना पड़ेगा। तीर्थराज कोई एक खाली नदियों का संगम नहीं है, खाली एक भौगोलिक भूमि नहीं है, ये एक जीवंत देवता है। मैं तो ये कहूँगा एक जीवंत देवता है मित्रों। इनके हर अंग को, हर भाग को साफ रखना ही उनकी सबसे बड़ी सेवा है। उनमें उनके अंदर जाकर के नहाने से भी बड़ा काम है कि उनकी सेवा करना, उनको स्वच्छ रखना और दूसरों को स्वच्छ रखने के लिए प्रेरित करना।
ये जो है आप सबका, हम सबका कर्तव्य है। देखिए कई बार क्या होता है कि जैसा मेयर साहब ने कहा कि हमारे सफाई कर्मचारी इस ठंडी के मौसम में भी, और उसमें माताएं बहनें भी हैं, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, बच्चे मतलब नौजवान भी हैं, वो लोग 5 बजे उठ करके सफाई करते हैं। हम लोग भी 5 बजे से, हमारा एक टेक्नोलॉजी आधारित हमने DCCC नाम की व्यवस्था बनाई है, तो उससे उसके 5 बजे हम खुद, कई बार 7 बजे, कई बार 6 बजे अचानक उठ करके हम खुद उसमें जुड़ते हैं, कई बार 8 बजे जुड़ करके हम देखते हैं कि भाई कहाँ सफाई हो रही है, कहाँ सफाई नहीं हो रही है। लेकिन दुख की बात ये होती है, दुख की बात ये है, अनुभव में आता है कि जैसे ही वो हमारा सफाई कर्मी सफाई करके आगे बढ़ता है, वैसे ही कोई बहन जी, कोई भाई साहब घर का कूड़ा जो है ला करके पीछे उसके डाल देते हैं सड़क पे। सड़क गंदी दिखती है। तो ये बात जो है हम सबको नॉर्मल सामान्य दिन में भी ध्यान रखनी पड़ेगी, और इस समय विशेष रूप से कुंभ के दिनों में विशेष रूप से हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। हम जो दूसरा एक अभियान आज शुरू कर रहे हैं वो ये है कि मैंने कल माननीय मेयर साहब के साथ और अपनी नगर निगम की टीम के साथ, नगर आयुक्त के साथ, जो बहुत अच्छे हमारे अधिकारी हैं, बहुत मेहनत, सार्वत्रिक इन दोनों लोगों की तारीफ हो रही है, मैं भी उनकी तारीफ में भाग लेता हूँ, मेयर साहब की और नगर आयुक्त की, उनकी पूरी टीम की, सभासदगण की भी। हम जो आज से एक और काम शुरू कर रहे हैं वो ये है कि हमने कल कहा कि देखिए जब बड़े बड़े काम होते हैं, आप सब देख रहे होंगे सिविल लाइन में, कई बार आप देखेंगे तो पेड़ का चबूतरा टूटा हुआ मिलेगा आपको, कहीं आप देखेंगे तो सड़क तो ठीक हो गई, खड़ंजा भी लग गया, टाइल्स लग गई, बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन टाइल्स और घर के बीच में एक ऐसी जगह है जहाँ उबड़ खाबड़ घास फूस, मलबा रखा हुआ, गंदगी रखी हुई पड़ा हुआ है। कई बार बड़ा काम होने के बाद थोड़ा गिट्टी, थोड़ा बालू, थोड़ी मिट्टी, थोड़ा टूटा फूटा वहाँ का मलबा वहाँ पड़ा रह जाता है। तो हमने आज से 10 दिन का ये एक अभियान छेड़ा है, और वो मेयर साहब और नगर आयुक्त ये निश्चित करेंगे कि पहले दिन कौन से 10 वार्ड लेने हैं। तो 10 दिन में हर रोज 10 वार्ड चिन्हित करने हैं। उन वार्डों के सभी सभासदगण को, पार्षदगण को भी मैं विशेष रूप से निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग भी उस अभियान में भागीदार बनिए। उन मतलब जो आखिरी सफाई जिसको कहते हैं कि भाई सब हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, चुना पोत दिया गया, लेकिन जो मलबा पड़ा हुआ है, जो गंदगी पड़ी हुई है, या कहीं हमारा ध्यान नहीं गया, वो गैप रह गया है, कोई कमी रह गई है, उसको कमी को पूरा करते हुए एक एक दिन में 10 वार्ड में हमारा सारी मशीन, सारे आदमी, कुछ आदमी हर वार्ड में काम करेंगे कि जहाँ दैनिक सफाई होती है। हम 10 दिन किसी वार्ड को सफाई से वंचित नहीं कर सकते, लेकिन 50% माननीय मेयर साहब, 50%, 40%, 60% स्टाफ जो है उन 10 वार्डों में जाए, उतने ही अनुपात में मशीनें वहाँ जाएं, हर प्रकार का डंपर, ट्रैक्टर, सब कुछ लगा करके उस 10 वार्ड को पूरे माघ मेले, कुंभ मेले के समय के दरमियान तक के लिए एकदम साफ करते हुए वहाँ से आप 11 बजे दूसरे दिन जाए। ये हमारा प्लानिंग है, ये हमारा आयोजन है, जिससे कहीं मान लीजिए मलबा पड़ा रह गया, उठा लीजिए, कहीं मान लीजिए पेड़ का चबूतरा टूटा पड़ा हुआ है, उसको रिपेयर